वेलकम बैक। इन फोकस है मेंबर कौमी असेंबली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ख्वाजा इजहार। अब उम्मीद आपकी है या नहीं, या आप समझते हैं कि वो जिसे आम फहम ज़बान में कहते हैं कि फिर आप लोगों के एक लॉलीपॉप सी दे दी गई है कि जी ये टेक्निकल इशू था, हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं और इसको शामिल करेंगे। डू यू रियली थिंक इट इज गोइंग टू हैपन? लेकिन आदिया, बड़ी ईमानदारी से हमने पीटीआई के साथ भी ये शक रखी, पीडीएम के साथ शक रखी, और अब मुझे तो लगता है कौमी असेंबली में मुझे वो दोबारा मुसव्वदा दिखाना पड़ेगा जिसमें बिलावल साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर जमातों के साइन है कि हाँ जी 140 इम्प्लीमेंट करेंगे। सही। फिर उसके बाद पीएमएलएन के साथ मुआहदा कर दिया, वो भी लिख लिया। अब यही है ना आपके एक हमारी मुसलमान एक शरई तरीका क्या है, मुआहदा करो, लिख लो, गवाह बना लो। हमने वो बना लिया। अब इसके बाद हमने ऐवान में लिया, ऐवान में स्टैंडिंग कमेटी में चला गया, आज हमें ये पता चल गया, चलो भाई ठीक है, ठीक। अब दोबारा देखते हैं उसमें जाके, फिर उसके बाद अपना मौक़िफ़ देंगे। लेकिन भारत जमहूरियत में गुफ्तगू ही हो सकती है। सही बात है। और उसके बाद फिर एहतजाज हो सकता है। ओके, आपने इब्तिदा में ख्वाजा साहब ये कहा इब्तिदा में कि आर्टिकल 243 पे सब बात कर रहे हैं, जो कि यकीनन आपने कहा कि अहम है। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत ने जो तरमीम का मुसव्वदा पेश फाइनली कर दिया है सेनेट में, ये सवाल सबसे पूछा जा रहा है, क्या आप लोगों के साथ तमाम इत्तेहादियों के साथ पहले कोई वर्किंग पेपर शेयर किया गया था, या उनको पीएमएलएन को ज्यादा दरकार था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले तमाम तर चीज़ों के ऊपर मुत्तफिक हो जाए और उसके बाद दीगर इत्तेहादियों के पास लेकर जाया जाए, या फाइनल मुसव्वदा तैयार किया जाए? देखिए, फाइनल मुसव्वदा तो इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट आइन का आर्टिकल 243 ही है। और 243 डेफिनेटली ये मशावरत और जो लीगल हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो, और हमारी ज़ाहिर जो अस्करी क़यादत में जो कानूनी एक्सपर्ट हैं वो, ये उनकी मशावरत से ही ड्राफ्ट हुआ है। तो पीपल्स पार्टी इसमें पहले दिन से राजी है, जिस तरह हम राजी हैं। लेकिन बाकी है कि कोशिश यही होती है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी अमेंडमेंट करे। नहीं, राजी तो आप भी पहले दिन से हैं और पीपल्स पार्टी भी है आइन के आर्टिकल 243 के अंदर जो तरमीम की गई है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मशावरत की गई थी इसकी तरमीम में, या ये काम ऊपर ही ऊपर हो चुका था? नहीं, मैंने अभी मेरे ख्याल थोड़ा सा मैंने वाज़ेह तौर पे किया आपको कि ये दो लीगल एक्सपर्ट्स की तरफ से ड्राफ्ट बनना था। जब हमें ब्रीफिंग दी गई है तो उस वक्त ड्राफ्ट हमारे पास नहीं था। मैंने आपको बताया कि लॉ मिनिस्टर साहब ने हमें शेक बाय शेक ज़मानी पूरी तफसील बताई कि किसमें क्या, और हमें ये इल्म था कि 243 में क्या आ रहा है। कमाल है कि ज़बानी आपको बताया जा रहा है इत्तेहादी जमात है, और न भी होते इत्तेहादी तो क्या ये अच्छा नहीं कि आइन में अगर तरमीम हो रही हो, वो किसी भी आर्टिकल में की जा रही हो, उसका बाकायदा एक प्रपोज ड्राफ्ट जो है वो सबको दिया जाए? देखिए, उसका फोरम तो कौमी असेंबली है ना, और सेनेट है जहाँ दे दिया गया। अब उससे पहले दिया जाए ये तो रिवायत है, लेकिन असल रूल्स ऑफ बिजनेस तो यही है ना कि गवर्नमेंट बिल लाती है और कौमी असेंबली में देती है, उससे बहस होती है। कानून के मुताबिक तो गवर्नमेंट ने सही काम किया। रिवायती तौर पे आप कह सकती हैं कि पहले से क्यों नहीं किया, ये गलत है। अच्छा, एहतजाज का आपने जिक्र किया कि फिर एक ही रास्ता रह जाता है। क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस पोजीशन में भी है कि वो अपनी तजावीज़ ना मानने की सूरत में तमाम तर मुआहदों के बाद किसी किस्म का कोई एहतजाज करे? देखिए, इसमें हमारी अहलियत और काबिलियत दोनों है, लेकिन मसला सारा ये है कि 24-25 करोड़ अवाम मिलकर आइन के 243 की हिमायत कर रही हैं। और आज खास तौर पे जो अस्करी क़यादत की आज हमने जो जिस तरीके से अवाम ने अपना फखर और अपना आँख का तारा हमारी अस्करी क़यादत को बनाया है, तो यही वो अवाम है जो हमें ऐवानों में लेकर आती है। यही वो अवाम है जो सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाए। तो हमें ये समझना चाहिए कि आइन के आर्टिकल 243 में अवाम भी उतनी ही अहम है जितना कि हम अपने अस्करी इदारों को और अपने शोधा को, अपने जवानों को हम समझते हैं। सही। क्योंकि सियासी महाज पर अवाम भी उतने ही भरपूर तरीके से जंग लड़ रही है। सियासतदान तो बहरहाल माजरत के साथ एक हिस्सा बकदर जोशा ही डाल रहे हैं, जिसकी अब माशाल्लाह मराद भी ले रहे हैं, लेकिन बेचारी पेश तो अवाम रही है। तो अवाम के लिए हम आर्टिकल 140 की
दरखास्त कर रहे हैं, देखते हैं आगे चल के कि इसमें हम एहतजाज का रास्ता इख्तियार करें या और कोई या मसलहत का रास्ता इख्तियार करें, ये ज्यादा कहना अच्छा होगा। अहलियत भी है, काबिलियत भी है, लेकिन मसलहत आड़े आती है। नहीं, कोई ताकतवर सिफारिश का दरवाजा दस्तक दें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा इज़हार साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ वह है एक ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो गुज़िश्ता रोज इस्तांबुल में होने वाले पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो मज़ाकरात हैं वो नाकाम क्यों हुए, इस पर बात करेंगे।